ख्याल की जंग है इसको, ये ख्याल इतनी खौफनाक चीज़ है। आज जिस तरह दुआ सेशन शुरू हुआ था, तो वो शायद आप लोगों ने सुना, वो शुरू में एक खातून साइकोलॉजिस्ट हैं, जी अब वो सुना। उनका वो टिकटॉक चलाती हैं, मेरा ख्याल उनकी वीडियो और मशहूर हो जाएगी माशाल्लाह, अल्लाह उनको और आमदन उनकी इजाफा करे। और उनके लेकिन मैं बात इस पे आज ख़त्म कर देता हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ज़मीन पे जो सबसे खौफनाक मखलूक है ना, वो इंसान है, सबसे ख़तरनाक। और ख़्याल की ताकत का अब इनको यहूदियों को पता चल गया है। मैंने कुछ अर्सा पहले अपने सब लोगों को कहा था कि अपने कैमरास ये मोबाइल कैमरा के ऊपर टेप लगा लिया करें और जी मुसलसल लगी रहने दें, और कुछ हफ्ते 2 हफ्ते या महीने बाद अपने आप में चेंज देखिएगा आप में क्या आती है। लेकिन खैर वो चेंज का मैंने कभी किसी से पूछा नहीं, कुछ लोगों ने बड़ा रिलीजियसली लगा ही रखा। बल्कि एक दोस्त है मेरा, बड़ा अच्छा स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट है, तो आईसीयू करता रहा। अब वो वापस सऊदीया चला गया, तो इतना बीबा है मुझे, वहाँ से जाके उसने मुझे कहा कि सर यहाँ पे फ़लाँ फ़लाँ काम करना, फिलहाल मैं अकेला हूँ, फैमिली नहीं है, तो मैं ये टेप उतार दूँ। मैं क्या पहिला दे वीडियो कॉल पे घर बात करनी होती है, मैंने क्या कर दे। लेकिन आज ही स्टीफन हॉकिंग के लिए तो मुझे पता था कि उस वक्त स्पेसिफिकली उन्होंने एक, क्योंकि उसे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ थी, वो बिल्कुल नहीं हिल सकता था, सिर्फ आंखें झपक सकता था, पूरा जिस्म उसको पैरालाइज था। तो उस ज़माने में आज से 30-40 ईयर्स पहले, जब आपके पास ये आईफोन, ये दूसरे क्या हैं फ़ोन जिन्हें आप बोलते हैं टच स्क्रीन और एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स नहीं थे, उससे बहुत पहले वो उसकी व्हील चेयर के ऊपर सामने उसका लैपटॉप माउंट हुआ होता था, और उसकी आँखों को वो कैमरा लैपटॉप का डिटेक्ट करता था, ठीक है। तो उस पे वो टाइपिंग करता था। कैसे करता था? अगर वो ए को देखता था तो सामने ए लिखा जाता था, बी को देखता तो बी लिखा जाता था, तो वो पूरा लैपटॉप उसकी टाइपिंग करता था, ठीक है। बोल वो सकता नहीं था, सिर्फ आँख, जिस मतलब आपको भी पता है कि एक लैपटॉप जो टेबल पे सामने है वो कितने साइज़ का होता है, उसका जो कीबोर्ड होगा वो उसका कितना साइज़ होगा, और वो उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं कितने नज़दीक नज़दीक होंगे। उसके बावजूद वो सारा वो कर लेता था। उसका लैपटॉप उसे डिटेक्ट करता था, उसके वीएन के एंगल को, और उसके मैसेज को टाइप करता था, उसकी नर्स उस मैसेज को पढ़ती थी और उसकी डिमांड को पूरा करती थी। अब ये गैजेट जो है आम अवेलेबल है, ठीक है। तो आपके मोबाइल्स, आपकी आंखें स्क्रीन के किस कोने पे डफी हैं और किस कोने पे कंसंट्रेट कर गई हैं, और कहाँ पे आप एक लम्हे को रुके हैं, और कहाँ से आप ढूंढ रहे हैं। एक तो सर्च हिस्ट्री है कि आपने अभी डाली लिखी, तो फिर उसके रिलेटिव उससे रेलिवेंट सारा एल्गोरिदम चलना शुरू हो गया आपके सामने। यहाँ आपके सिर्फ जो लोग परेशान होकर मुझे आजकल फ़ोन करते थे कि डॉक्टर साहब ये हमारे ख्यालात को पढ़ रहे हैं, ये कैसे हो गया? नहीं, इसको यूज़ और तरीके से किया जा रहा है। तो आपको आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, या जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वो आप एक रील देखते हैं तो उसी से रिलेटेड दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आप कहते हैं यार ये 30 सेकंड की है, 45 सेकंड की है, ये देखता हूँ फिर ये काम करता हूँ, ये देखता हूँ तो फिर ये काम करता हूँ। और मेरे जैसे वॉशरूम में 3-3 घंटे फ्लश पे बैठे बैठे बेड सोर करा लेते हैं, वो याद ही नहीं रहता कि यार उठना भी सी, ठीक है। वो आपको उसमें उलझाई रखते हैं, और पूरा का पूरा शहर वो उड़ा देते हैं उतनी देर में। कोई एहतजाज नहीं होता दुनिया में, कहीं किसी को पता नहीं चलता, हर कोई अपनी अपनी रीलों में मस्त है, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला